राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ का प्रांतीय 2 दिवसीय महाधिवेशन आज से खाटू श्याम जी में जयपुर वालों की धर्मशाला में शुरू हुआ। आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान भर के मंदिरों से पुजारी इस कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक महंत मोहनदास सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर की पुजारी जीवन पर्यंत भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आज तक ना तो पुजारियों को और ना ही उनके परिवारजनों को किसी प्रकार का कोई मेहनताना मिलता है, ना ही कोई सरकार की सहायता मिलती है। यहाँ तक कि मंदिर मूर्ति के नाम जो जमीन होती है उस पर भी पुजारी अपने हिसाब से निर्माण कार्य नहीं करवा सकते हैं। ऐसे में सरकार को अब मंदिरों और पुजारियों की समस्याओं के बारे में सोचना होगा और ठोस निर्णय लेकर उचित कदम उठाना होगा। आज सुबह प्रथम चरण में बाहर से आए पुजारियों का रजिस्ट्रेशन और परिचय सेशन का आयोजन किया गया। वहीं दोपहर बाद तोरणधार से लेकर श्याम मंदिर तक विशाल नगर भ्रमण रैली के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए पुजारियों ने अपनी मांगों की तख्तियां हाथों में लिए नारेबाजी करते चल रहे थे। हमने मंत्रियों को, सरकार को लगातार एक ज्ञापन देने का अभियान भी चलाया था पहले। हम इसके बाद में लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद में अभियान हमारे बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन जो सरकार जैसे मानेगी उसी तरह भी हमारे अभियान माने चले जाएंगे। पिछली सरकारों में हमने आंदोलन भी किए हैं, प्रताड़ना भी भोगी है, हमारे 2 दर्जन पुजारियों की हत्याएं भी हुई है। अभी 1.5 साल से भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है राजस्थान में। हमें विश्वास है कि सम्मेलन के बाद में जैसा सरकार से हमें रुझान मिले हैं कि आप सम्मेलन के बाद में बैठ के बात कीजिए, कुछ न कुछ अच्छा होगा, तो हमें बाबा श्याम के दरबार से आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद। व्यवस्थाओं के अनुरूप 10,000 आदमियों के अनुरूप व्यवस्थाएं यहाँ हो सकती है और हमने ये व्यवस्था जयपुर वाली धर्मशाला में की है। आज का बता दीजिए, आज कार्यक्रम। आज जो कार्यक्रम है अभी 3:30 बजे से 5:30 या 6 बजे तक हमारी श्याम वंदन रैली यात्रा का, श्याम चरण वंदन रैली यात्रा का आयोजन है, जो तोरण गेट से निकल के पुराने श्याम कुंड होते हुए, श्याम मंदिर होते हुए, राजू की चैन होते हुए जयपुर वाली धर्मशाला तक है। बिल्कुल हर जगह से आदमी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, अलग अलग प्रांतों से आदमी आ रहे हैं। खूब अच्छा रुझान मिल रहा है इसमें। अत्याचार है उसके खिलाफ में आंदोलन करना, और जो ज़मीन पुजारियों के मंदिर भोग की ज़मीन है उस पर सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान मिल रहा है किसान को, वो भी मंदिर मूर्ति की ज़मीन उस पुजारी को मिले, ऐसी काफ़ी हमारी मांगे हैं। और पुजारी की तनख्वाह भी कम से कम ये मान लो 30,000 रुपये मिले, और अन्य और भी काफ़ी हैं जो आपको हम प्रेस नोट उपलब्ध करा देंगे। उसके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सभी राजस्थान के देश विदेश में सभी आप अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाएंगे। बहुत बहुत बधाई जैसे। अच्छा महाराज जी, ये भी जानना चाह रहा हूँ कि 2 दिन के से हमारी मैन तो भी यात्रा प्रारंभ होगी पूरे खाटू में मुख्य मार्गों से, जिसमें में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने अनुमति ले ली है, जिसमें मुख्य मुद्दा ये है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पुजारी परिवार खाटू धाम पहुँचे और अपनी समस्या इस संघ के माध्यम से हम सरकार तक पहुँचाएंगे। और कल का जो अधिवेशन है उसमें हमने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के भजन लाल जी को व अन्य सभी मंत्री को निमंत्रण दिया हमारे संघ के द्वारा जाकर के, तो संभावना है वो भी आके हमें संबोधित करें और हमारी समस्या का समाधान करें। की आवश्यकता है से केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में सनातन धर्म की सरकार है, और हम सनातन धर्म के लिए संत मंत्र मठ वाले गिरी जितने भी साधु संत जो भी पुजारी गण हैं, कुछ हमारी ऐसी मांगे हैं जो हमारी सरकार तक पहुंचाने आवश्यकता है। हर पुजारी एक व्यक्ति सरकार तक पहुंचना संभव नहीं है, ये संघ के माध्यम से उन तक हमारी आवाज़ पहुँचाए। और घंटे 2-2 घंटे 4-4 घंटे एक आसन पे बैठ के यदि हमने कुछ जब उल्टे सुलटे किसी के नाम से कर दिया तो उनसे कर देंगे। ये भी हमको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम लोग जाकर किसी प्रकार की लड़ाई लड़ें। लेकिन यदि वक्त आता है तो जिस प्रभु का हमने बचपन से खाया है, जिस प्रभु के नाम से हम लोग आज बड़े हुए, जिस प्रभु के नाम से पुजारी संघ और पुजारी का जो मान सम्मान इस समाज में मिलता है, उसके लिए यदि प्राण देने की भी जरूरत पड़ेगी तो पुजारी संघ के एक सदस्य बिल्कुल तैयार है वो वक्त आने। एक अंतिम सवाल, हम लोग जो है ना, ये जो सरकार जो करती है कहती है, वो कौन सा विषय एक लेती है, समन्वय या क्या समरसता जी। सरकार आज तक समरसता नहीं कर सकी, लेकिन पुजारियों में समरसता है। पुजारियों में सभी प्रकार के ब्राह्मण भी है और वैरागी भी है, गुजर भी है और दलित भी है। हम सबको लेके, और ज़्यादा करते राजस्थान में तो राजपूत और अन्य हैं,
है हमारे एक खाटू श्याम में तो राजपूती पुजारी हैं। और हमारा एक लक्ष्य है पुजारी जो भगवान का सेवक है, जो सेवा करता है। तो सबसे बड़ी समरसता तो हम में, हम कहाँ। आज से कुछ साल पूर्व मंदिरों के प्रति, भगवान के प्रति और भगवान के सेवक के प्रति जो आस्था थी, आज की राजनीतिक परिवेश में वो आस्था खत्म है। पहले के राजा महाराजा जो होते थे और जितने प्राचीन मंदिर है, उन प्राचीन मंदिर में धूप के लिए, दीप के लिए, नैवेद्य के लिए एक अपने कोष में से कुछ रुपया देते थे, जिससे पुजारी मंदिर की सेवा सदैव कर सके। उसके बाद जब आप पुजारी है और उसका परिवार है तो उसका भरण पोषण कैसे होगा, तो उसके लिए राजा महाराजाओं के ओर से ज़मीनें दी जाती थी कि ये आपके परिवार का आप सेवा भी करें और भरण पोषण भी करें। किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं, कोई शासकीकरण नहीं, कुछ नहीं होता था, केवल उनका संचालन होता था। धीरे धीरे जब परिवेश बदला, हमारी सरकारें बदली, व्यवस्थाएं बदली, तो सरकार की निगाह उन ज़मीनों पे गई जो बेशकीमती धीरे धीरे हो रही थी, और उसको छीनने का एक आयोजन बना के मंदिरों का सरकारीकरण किया। अब आप ये जानें कि 5,000 रुपया, ये भी अभी जाकर हम लोगों के संगठन बनाने के बाद ये 5,000 से 7,000 रुपया राजस्थान में और मध्य प्रदेश में तो 5,000 रुपया दिया जाए। अब 5,000 रुपये में एक महीने भर तक भगवान की सेवा करना, दीप बत्ती करना, भोग लगाना और फिर पुजारी के परिवार के 5 लोगों का भरण पोषण करना, कितना हास्यास्पद इस भारत के अंदर मंदिर की संचालन व्यवस्था सरकार की है। और सरकार कहती है कि ये सरकारीकरण मंदिर है। तो ये पुजारी जो वंश परंपरा से सेवा जो देते थे, वो भगवान के प्रति भाव रखते थे, तनख्वाह या अर्थ के पीछे नहीं दौड़ते थे, उनका भाव होता था और उस भाव से पूजा करते थे। आज वेतन भोगी की बात आ गई, तो यदि कोई मंदिर में आएगा तो 50,000 25,000 रुपये उसको वेतन चाहिएगा, तब आके वो पूजा सेवा करेगा। आज भी पुजारी लोग कम से कम रुपये के अंदर और अपनी ज़मीन और अपनी व्यवस्था करके भगवान की भी सेवा करते हैं, उत्सव करते हैं, वहाँ की व्यवस्था को संचालित करते हैं और स्वयं का भरण पोषण भी करते हैं। अब ये युग जो है कलयुग के अंदर जो है एक अध्यक्ष एक और बात में जानना, जैसे जैसे आर्थिक युग की व्यवस्थाएं बढ़ेगी तो बढ़ेगी। आज जो 5,000 रुपये दे रहे हैं और कह दिया कि आप इसका मंदिर का संचालन करो, और मंदिर बहुत बड़ा है, आज झाड़ू काटने के लिए किसी को बढ़ाएंगे तो वो उसको चाहिए 10,000 रुपया महीना। तो ये सब चीज़ें हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप सरकारीकरण से सारे मंदिर, भारत के जितने भी सनातन से जुड़े हुए मंदिर हैं, आप मुक्त कर दो। पुजारी महासंघ जो भी हमारा जहाँ जहाँ भी है वो सब संचालित करेंगे, और आप जैसे भक्त जो मंदिरों पे दान दे रहे हैं आज सरकार को भी, और उसी से वो मंदिर चला पा रहे हैं, तो वही भक्त हमें दान देंगे और उससे हम मंदिर बहुत अच्छे तरह से संचालित कर लेंगे। सरकार मंदिरों से दखल हटना चाहिए। जिस तरीके से मस्जिद को सहायता दी जाती है, जिस तरीके गुरुद्वारों को सहायता दी जाती है, जैन मंदिरों को सहायता दी जाती है, सरकार सिर्फ सहायता दे, हमें सहायता देकर हमारे ऊपर राज करे या हमारे ऊपर कब्जा करे या हमारे मंदिरों को सरकारीकरण का तमगा लगाए, यह अनुचित है इस देश के अंदर।